हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर बताने की कोशिश करते हैं और जानकार लोगों से मालूम करते हैं कि आखिर खबर के पीछे की खबर है क्या। अभी सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले को सुन चुकी है और वो जल्दी 17 नवंबर से पहले, जब चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं 17 नवंबर को, उससे पहले पहले फैसला आने की उम्मीद है। अब ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि किसी भी हालत में शांति बनाए रखिए वगैरह वगैरह, और वो होनी भी चाहिए। शांति दोनों तरफ से ही अपीलें आ रही हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और पूरे देश को शांति के साथ रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई टकराव ना हो। मेरे ख्याल से अच्छे सोच रखने वाले लोग सभी ये बात कह रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ क्या हो रहा है और आरएसएस क्या सोच रही है और मुसलमानों की तरफ से क्या सूरत हाल है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ अनीस अहमद खान साहब हैं, जो खास तौर पर आरएसएस और बीजेपी के कार्यप्रणाली को अच्छे से जानते हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम इससे पहले कई बार अलग अलग लोगों से बात कर चुके हैं कि आखिर क्या होने वाला है। आप बताइए, क्या सूरत निकल के आने की उम्मीद है? भाई, जैसा कि पिछले अगर आप देखिए, नहीं मतलब कुछ 30 साल पहले से और अब तक का एक रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि एक मुकदमा तो सबसे बड़ा मुकदमा माना जा रहा है पिछले 30 साल से। तो वैसे कोर्टों में चल रहा है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर अब तक यहाँ 30 साल हो गए। उसके पहले आज़ादी के पहले से चल रहा है, मतलब वो फैजाबाद वगैरह में था, और ये सबसे बड़ा मुकदमा माना जा रहा है, बड़ा अहम माना जा रहा है। तभी हमारे जो चीफ जस्टिस प्रेजेंट हैं, रंजन गोगोई, ये चाहते हुए ऐतिहासिक फैसला इसका दे के जाए। अब फैसला जैसा भी होता है, अगर फैसला प्रो आया या यानी प्रो का मतलब ये है कि किसी के हक में आता है। तीन पक्षों के, क्योंकि ये देखिए, ये मंदिर का फैसला नहीं है, आपको बताते, ये मंदिर का नहीं है, ये जमीन का है, जायदाद का फैसला है। ये जो जमीन का विवाद है, जमीन के मालिकाना हक का जो फैसला है वो है इसका मेन। उसमें है जो जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक जो हनुमान, उसको जो अखाड़ा है उसको, और दूसरा मुस्लिम पर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को, उसमें शिया वक्फ बोर्ड का भी हक होता है। ये बात मान के चलिए गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी वक्फ बोर्ड आता है उसमें थोड़ा सा हक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरा, रामलला विराजमान आ गए थे उसमें। ये रामलला विराजमान जो आए थे, इसकी भी हिस्ट्री है, ये शुरू से नहीं रहे उसमें। ये एक आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के साहब ने एक मुकदमा दायर किया, इलाहाबाद में एक पिटीशन दी कि इसमें रामलला विराजमान भी आना चाहिए, क्योंकि रामलला मतलब रामचंद्र जी को भी इसमें बनाना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक है, उनकी रामलला विराजमान का मतलब है उनको। अचानक साहब ये भी फैसला कोर्ट से हो गया कि साहब हाँ, उनको भी पार्टी बना लिया गया, जबकि पार्टी नहीं थे वो। आज़ादी के बाद से जब से मुकदमा चल रहा था तब से पार्टी नहीं थे, अभी 30 साल पहले उनको पार्टी बना लिया गया। इस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के जरिए आरएसएस अंदर घुस गई। उनमें से जो पिटिशनर थे उनका डेथ हो गई, उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए। अब आरएसएस पूरी तरीके से मुखर हो गई कि अब ये जो ज़मीन मिलेगी 31 हिस्सा, तो आरएसएस के कब्जे में होगी, वो अंदर तक चली जाएगी। वो जो निर्मोही अखाड़ा है उसको भी नहीं देगी, वो किसी को भी नहीं देगी। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो लड़ रहा है, पिटिशनर है, उसको भी ज़मीन नहीं देगी। इस तरीके से चला आ रहा है। लेकिन यहीं एक जहाँ ये चल रहा है कि शांति से रहिए और फैसला आने वाला है, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये सारी चीज़ चल रही है। लेकिन अब इसमें एक देखने की वाली बात है कि मुसलमान बिल्कुल खामोश है, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। एक ही रिएक्शन आया कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान होगा, और हम देखेंगे उसके बाद करना क्या होता है, हम आगे भी जाएंगे, क्योंकि रिट पिटीशन भी पड़ती है और भी जाती है। लेकिन इसी के साथ एक किताब है शीतला प्रसाद सिंह की, एक बहुत पुरानी जर्नलिस्ट हैं फैजाबाद के। वो जनमोर्चा एक अखबार निकालते हैं, एक उसकी तरफ से मतलब चंदा लेके वो अखबार निकालते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट बहुत पुराने, बड़े रेपुटेड जर्नलिस्ट। इनकी किताब है, उस किताब में इन्होंने बहुत ही जिक्र किया है उस चीज़ का। उससे बहुत हवा आ रही है इस चीज़ की, जो सोशल मीडिया पे वो चीज़ वायरल हो रही है काज़मी साहब को। ये ऐसी कोशिश के दोनों पक्ष तक बैठ के निर्मोही अखाड़ा
और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो और भी लोग हैं, सब बैठ के एक फैसला करके और इसको एक कॉन्सेंसस ने मतलब एक उसका एक फैसला करके और सहमति बना के इसका किया जाए, इसकी कोशिश हुई। जब वीर बहादुर के ज़माने में, जब वीर बहादुर थे 84-85 की बात है, चीफ मिनिस्टर 84-85 की बात है, तो ये पूरी की पूरी बातचीत हुई। इसमें बातचीत होने के आखिरी लेवल तक ये बात पहुंच गई। जब ये होने लगा कि साहब इनको जो हनुमानगढ़ी में एक मस्जिद है, हनुमानगढ़ी से लगी एक मस्जिद है जिसका पूरा खर्चा पूरा देख रेख हनुमानगढ़ी करती है, उस मस्जिद की खासियत है, उसको वो अयोध्या में ही वो सरकार के हवाले है। उसका एक मुतवल्ली है वो सूर्यनारायण प्रताप सिंह है, जो कि वहाँ कमिश्नर थे एक ज़माने में, और जब वो कमिश्नरशिप से हटे तब भी मस्जिद में नमाज भी होती है, उसका इंतजाम है। अब होती नहीं होती ये तो बात मुझे पता नहीं, लेकिन वो मस्जिद है, उसके ऊपर बाकायदा मुतवल्ली हैं जो सूर्यनारायण प्रताप 1982 बैच के वो IAS अफसर हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, तो उनको उस वक्त मुतवल्ली बनाया गया था, जो आज तक चल रहे हैं मुतवल्ली उसके। तो ये तय हुआ कि साहब यहाँ से कहीं और जगह दे दी जाए इसको, और पूरी ये बात तय हो गई थी। लेकिन उन्होंने शीतला प्रसाद सिंह साहब उनकी किताब में ये कहा कि RSS के चीफ ने, उन्होंने इसमें लिखा है कि RSS के चीफ ने कुछ ऐसी बात की कि उन्होंने कहा नहीं, हम उन लोगों ने एकदम से हट गए उससे, और उन्होंने ये कहा कि हम मंदिर किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे, क्योंकि यही मंदिर हमें आगे तक सत्ता में पहुंचाएगा। ये बात बहुत बड़ी बात है। और अब तो सत्ता में आ चुके, वही 2 से शुरू हुए, यानी 0 से शुरू हुए, 2 भी नहीं कहना चाहिए, 0 से शुरू हुए और सत्ता में अब तक वो जो आडवाणी जी एक रथ यात्रा लेकर के निकले थे, वो सब चलता रहा। वो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, किस तरीके से हम राम मंदिर के भ्याप पे पूरे देश को इकट्ठा करके और सत्ता में आ जाए, वो हो गया। और आप ये देखिए कि उसके बाद RSS का ग्राफ बढ़ा, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, उसके साथ बीजेपी ने अपना पलटा मारा। जो जनसंघ बनी हुई थी, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहती थी, RSS हरदम में कहती थी कि हमारे कोई पॉलिटिकल विंग नहीं होगी। जो बाला साहब हुए थे देवरस, उनके ज़माने में एकदम से उसने पॉलिटिकल विंग बनाई, और उस वक्त जनसंघ बनाई, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का ये प्लान था कि ऐसे नहीं चलेगा कट्टरपंथी से, उसको गांधीयन टच दिया जाए। तो पहली बार मुझे याद है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में इनका पहला हुआ था, आडवाणी उसके अध्यक्ष थे बीजेपी के, और पीछे गांधी जी की बड़ी भारी एक बैनर लगा हुआ था। उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ था, गांधी जी को इन्होंने हत्या लिया। अब तक गांधी जी चल रहे हैं इनके साथ, क्योंकि एक तरफ वो गांधी जी की जिसने हत्या की थी उसका RSS से ताल्लुक बताया जाता है, और उसके बाद RSS का ही जो पॉलिटिकल विंग जो बीजेपी बना, उसने गांधी जी का सहारा लिया। गांधी जी का सहारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब जैसी जरूरत हो उसी तरह से भाई उन्होंने गांधी जी का सहारा लिया, सावरकर का सहारा ले रहे हैं, सावरकर को कह रहे हैं, और गॉडसे को तो महिमा मंडित कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ चल रही है मंदिर की। वैसे जाएंगे तो फिर RSS की जाएंगे तो हम लोग कई बार बात चुके हैं, कई लोगों से बात आपके साथ कर चुके हैं कई लेवल पे, तो RSS की तो बहुत बड़ी है। तो ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि RSS नहीं चाहती, क्योंकि उसको पॉलिटिकल बल मिल रहा है इससे जो, और वो मिला है। इसके बाद लेकिन क्या वोटर अभी और इसी को सुन करके वोट देता रहेगा कब तक, क्या लगता है आपको? यानी देखिए, अभी हम लोगों ने अभी पिछले दिनों आपके बातचीत की है, साथ में बैठ के ही बातचीत की है आपके मीडिया स्टार के ऊपर। उसमें ये बताया कि इनकी सरक रही है, लेकिन विपक्ष नहीं है कहीं भी। तो जनता चाहती है कि एक कोई उसका लीडर है, क्योंकि देखिए कभी भी लीडर के बगैर फौज नहीं चली है, लीडर होना चाहिए। लीडर कोई नहीं है। अब यहाँ देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस के इंटरनल झगड़े जो पड़े हुए हैं, एनसीपी है, एनसीपी तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस की जो हालत है
वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा कौन सी पार्टी ऐसी है जो कमान ले लेगी? जनता चाहती है कि कमान ले ले। अच्छा, अभी कुछ ताजे अच्छा, कोई इशारे हैं जिसमें आरएसएस मंदिर ना चाहती बिल्कुल हो? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। तो वहां पे एक सूर्य प्रताप सिंह 1982 बैच के आईएएस अफसर थे, जो कमिश्नर भी हुए वहां पे। जब ये विवाद चल रहा था, वो उस वक्त भी कमिश्नर रहे हैं जब वहां पे शिलान्यास हुआ था। तो वो उस जमाने में इनके एनडी तिवारी के सेक्रेटरिएट में थे, शायद डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह कुछ थे, एनडी तिवारी के थे। तो उस जमाने में जब वो, क्योंकि शिलान्यास एनडी तिवारी जब थे उसी जमाने में हुआ था, वो थे। और वो उसके बाद वहाँ पे एनडी तिवारी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के जमाने में शिलान्यास हुआ तो राजीव गांधी ने कराया था यहाँ पे। और बूटा सिंह गृह मंत्री थे, बूटा सिंह का बड़ा भारी रोल था इसमें कराने का। तो जब वो शिलान्यास हुआ तो ये जो सूर्य प्रताप सिंह ने, ये वहाँ कमिश्नर हुआ करते थे। तो ये यानी मतलब बहुत एक्टिव रहे। उसके अंदर ये बताते कि हम इनका जो कई, इन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देने में कहा है कि वहाँ की मूर्तियाँ हरदम शिफ्ट करती नहीं है, जो टेंट में रखी हुई, क्योंकि पानी भर जाता था, इशारा होता था, तो हम लोगों को जितना बजट था उसमें मूर्तियाँ करना पड़ती। लेकिन ये कुछ दिनों बाद ये सोशल वर्क में एक्टिव हो गए कि एंटी यूपी में जो करप्शन था, एंटी करप्शन में रहे। फिर धीरे धीरे ये श्री रविशंकर प्रसाद के साथ चले गए, उनके साथ इन्होंने काम किया। उसके साथ ही इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस मसले का हल किया जाए। 2018 की बात थी कि इस मसले का हल क्यों ना किया जाए, क्योंकि आईएएस है और अब भी ये मुतवल्ली है जो हनुमानगढ़ी की जो मस्जिद है, जिसका देखरेख पूरी हनुमानगढ़ी करती है, उसके मुतवल्ली हैं ये। यानी देखरेख करने का मतलब जो इस डिस्प्यूटेड जगह से बहुत दूर नहीं है, दूर है थोड़ी सी। लेकिन आप ये देखिए कि एक मंदिर मस्जिद की पूरी देखभाल कर रहा है, सरकार का मुतवल्ली है वो क्या। तो ये इन लोगों ने कोशिश की और आरएसएस के कई लोगों को इकट्ठा किया। आरएसएस नहीं, हर पार्टी का, आरएस सॉरी माफ कीजिए, हर पार्टी का जो यहाँ जो पिटिशनर थे, अखाड़े वालों को और सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के बाद, और बात चलने लगी। बात चलते एक लेवल तक पहुंच गई बात, और ये तक पहुंच गई कि साहब जो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है, ये अभी 2018 की बात है, और उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, उसमें उन्होंने ये बात पूरी कही है कि जब ये पूरी की पूरी होने लगी तो दिल्ली में या कहाँ पे, दिल्ली में ही आरएसएस के ऑफिस में बैठ के ये सारी गुफ्तगू हो रही थी कि किस तरीके से सारे लोग बैठे थे, सारे पक्षधर बैठे थे कि अब इनको मस्जिद के लिए एक जगह दे दी जाए, और वो लोग भी राजी थे। तो ये जो हनुमानगढ़ी की मस्जिद है, इसको ठीक करके 80 करोड़ या 100 करोड़ रुपया मुस्लिम पक्षधर को दिया जाए, तो वो मस्जिद को ठीक ठाक करके ये यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, और यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए तीनों लोग अपना फिर सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे कि हम राजीनामा करके दे देंगे। तो उनका कहना है कि उसी वक्त वहाँ पर कृष्ण गोपाल जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो कि पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी होते हैं आरएसएस के, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने एकदम से मुझे बोले कि मुझे अलग बुलाया, और अलग बुला के कहा कि नहीं, आप इससे अलग हो जाएंगे, हम लोग अलग होते हैं और मंदिर नहीं बनेगा। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो शीतला प्रसाद सिंह की किताब में था कि ये हमारा पॉलिटिकल पावर है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कि जब तक ये राम मंदिर नहीं बनेगा, तब तक इसके साथ ही साथ हम अपनी पॉलिटिकल जो ताकत है मजबूत करते रहे। कितनी खतरनाक बात कही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये मैं समझता हूँ मीडिया स्टार वर्ल्ड पर, और शायद अब से पहले कहीं आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि आरएसएस के खुद लोग मस्जिद, जहां बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, जो डिस्प्यूटेड है आज, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस पर फैसला आना है 17 नवंबर से पहले, वहां आरएसएस भी मंदिर नहीं बनाना चाहती। वो सिर्फ बीजेपी को और अपने लाइक माइंडेड लोगों को हुकूमत में बाकी रखने के लिए उसे बार बार इस्तेमाल करता रहना चाहती है। ये अनीस अहमद साहब, ये बहुत ही भाई देखिए, अगर इसकी बात कहें कि जो सूर्य प्रताप सिंह का जो इंटरव्यू है, अगर आप कहें तो उसका नाम बता दें कि किस चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो
बहुत कम लोगों ने देखा है वो इंटरव्यू, लेकिन वो चैनल पे आए तो इसके माने रिकॉर्डेड है। क्या कौन से चैनल पे बता? वो सूर्या.com पे है, सूर्या.com सूर्या चैनल पर है, जो उनके वेबसाइट पर भी होगा और यूट्यूब पर भी होगा। यूट्यूब पे भी होगा, तो उसे आप सर्च कर सकते हैं, खुद बराह रास्त अपने आप उसे देख भी सकते हैं। उसमें आया है और वो लोग उसके ऊपर प्रोग्राम भी दे चुके हैं, 2-3 प्रोग्राम भी दे, लेकिन पता नहीं जाने क्योंकि इस तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से दबाया जाता है। ऐसी खबरों को कैसे दबाया जाता है, चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, यानी वो खुद ही चलाते हैं और फिर उसे दबा भी देते हैं ताकि वो बाद में इसलिए दबाया जाता है कि उसकी पब्लिसिटी नहीं होने देते हैं। ये पूरे एक IT सेल का है, RSS का जो IT सेल है वो इस तरीके से करता है, आपके हाथ में पड़ गया तो आपको मिल गया, इसके बाद आप तलाश करते रहिए, आपको नहीं मिलेगा। कई चीजें आपने देखी होंगी कि यार हमसे भी बात होती है, हम भी कहते हैं कासिम साहब एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, जरा उसको देखिए, आप कहते हैं हम तो मिल नहीं रही है, ये हो जाता है। उसको इस तरीके से किया जा रहा है बाकायदा, ये RSS का IT। लेकिन अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सूर्या पर अवेलेबल है, रिकॉर्ड है मेरे पास, जो मैं डाउनलोड भी किया हुआ है। वो उन्होंने मना किया है कि इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, उसकी पट्टी चलती है, लेकिन आप उसके कुछ इक़्तिबास सूर्या के उससे दिखला सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए सब, मैंने एक चीज मार की, मैंने जैसे आपके यहाँ इंटरव्यू में जफरुद्दीन फैजान साहब ने कहा था कि मोदी के भक्त और हमारे मुल्ला भक्त दोनों एक किस्म से, दोनों एक नस्ल के। तो उसमें एक बात बताया, तो मैंने एक जो पॉलिटिकल लीडर है बहुत बड़े फ्लैम्बाउंड बड़े जोरदार किस्म के साउथ के हमारे एक नेता हैं ओवैसी साहब, उनके बारे में एक खबर कि चूंकि वहाँ के साउथ के अखबारों में आ रही थी कि इस बार साउथ में जो सीटें हारी है, साउथ में क्या उपचुनाव में 9 सीटें जो हारी है कांग्रेस गठबंधन, तो उसमें इनका हराने का बहुत बड़ा हाथ था बिहार में, खासतौर पे बिहार में, और महाराष्ट्र का उन्होंने दिया, महाराष्ट्र में 9 सीटें हारी। तो उसका एनालिसिस था, वो एनालिसिस मैंने उसको। तो अभी क्या जनता निश्चिंत हो जाए? कोई ऐसा फैसला आने वाला है कि मंदिर बनने की बात नहीं है? भाई फैसले के बारे में तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसके फैसले के बारे में आप लोग चर्चा नहीं कर सकते कि आ रहा है। हाँ, वैसे उनकी खबरों के बारे में तो कुछ चर्चा कर सकते हैं दूसरी, लेकिन जो फैसला आ रहा है वो उसके बारे में तो जाहिर है ना आप जानते ना मैं जानता। जज हालांकि आप देखिए कि कंटिन्यूस जैसा कि खबर आ रही है कि 24 घंटे कई लोग बैठे जो जजेस के साथ साथ उनके जो वो होते हैं, जो स्टाफ होता है वो काम कर रहा है उसके ऊपर। क्योंकि आप तो जानते हैं कि रंजन गोगोई साहब ने ये तहिया कर रखा है कि हमें रिटायरमेंट के पहले ये ऐतिहासिक फैसला दे के जाना है। अब वो फैसला कैसे होता है, क्योंकि वो तो जमीन का फैसला दे रहे हैं ना। वो हो सकता है कि इलाहाबाद कोर्ट का फैसले को वो कहते हैं कि 3 जगह बांटी जाएगी, लेकिन जो ये खबर है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है कि जमीन का डिस्प्यूट होने के बाद भी मंदिर नहीं बनेगा। ये खबर बड़ी अहम है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अनीस अहमद खान साहब, आपने ये एक बड़ा खुलासा जिसे कहते हैं वो किया मीडिया स्टार वर्ल्ड पर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और हम इसी तरह से पल पल जो भी अहम बड़ी खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आखिर में गुजारिश है कि आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो उसे हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो फ़ौरन उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।